हम में से बहुत लोग योगा करना चाह रहे हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं? और जो लोग करना चाह रहे हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? यस, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। हे गाइस, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू स्मार्टिस्टिक मी योगा ज़ोन। अब तक हमने बात की प्राणायाम के बारे में और सिटिंग पोजीशंस के बारे में, लेकिन अब मुद्रा और आसनास की तरफ बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में मिलने वाली हर एक चीज़ को खरीदते हैं? नहीं, हम वही चीज़ खरीदते हैं जो हमें लेनी चाहिए या फिर जिसकी हमें ज़रूरत है। एंड सेम गोज़ विथ योगा। योगा में बहुत सारे आसनास हैं, बहुत सारे सिटिंग पोजीशंस हैं, प्राणायाम बहुत सारे हैं, मुद्राएं भी बहुत सारी हैं। तो क्या हमें सारी के सारी करनी चाहिए या फिर सारे आसन करने चाहिए? नहीं, हमें वो ही आसन करने चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है। बिकॉज़ हर एक इंसान अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट और नीड अलग है और हर किसी का डिसऑर्डर भी अलग है। सो सभी को एक जैसा आसन क्यों? सभी को सेम सेशन क्यों? सो इस वजह से कौन सा पॉइंट पिक्चर में आता है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है हमारे योगा प्रैक्टिसेस के लिए। सो अब हम बात करेंगे सीक्वेंस के बारे में। योगा प्रैक्टिस के लिए कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए या फिर हमें सीक्वेंस कैसे डिज़ाइन करना चाहिए? यूजुअली योगा में सीक्वेंस लीनियर होता है, माने कि एक पोस्चर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड अकॉर्डिंगली हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि हमारे पोस्चर्स लेस चैलेंजिंग से हाई चैलेंजिंग की ओर जाएं और वापस हाई चैलेंजिंग से लेस चैलेंजिंग पोस्चर्स की ओर हम वापस शुरू करें। जनरली सीक्वेंस की शुरुआत वार्म अप से होती है, उसके बाद लेस चैलेंजिंग पोस्चर्स, फिर हायर चैलेंजिंग पोस्चर्स, अगेन लो चैलेंजिंग पोस्चर्स और रिलैक्सेशन। मतलब हम उस सीक्वेंस का एंड रिलैक्सेशन से करते हैं, जो कि यूजुअली शवासन होता है। ये था एक तरीका सीक्वेंस डिज़ाइन करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि हमें हमारा सीक्वेंस हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना चाहिए। कुछ लोग जनरल फिटनेस के लिए जो है अपना सीक्वेंस डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के पोस्चर्स होते हैं, और कुछ लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए मुझे अगर बैक एक का प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो मैं अपना सीक्वेंस उस हिसाब से डिज़ाइन करूँगा कि उस सीक्वेंस में मेरे पोस्चर्स पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए हों। माने कि मैं बैक बेंड करूँगा या फिर अपने बैक को फोकस रख के आसनास को चूज़ करूँगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सीक्वेंस डिज़ाइन करने के बाद भी डिज़ायर्ड बेनिफिट्स नहीं पाते, क्योंकि हम सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को जो है निगलेक्ट कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ सिंपल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्रिएटिंग अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, फिजिकल कंडीशंस और मेंटल कंडीशंस। सो हम सबसे पहले देखेंगे क्रिएटिंग अ प्रॉपर एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट आपके सेशन को यानी आपकी प्रैक्टिस को स्मूथ भी बना सकता है या फिर डिफ़िकल्ट भी बना सकता है। सो हमें इस पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। 4 पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करते हैं, दैट इज़ टाइम, स्पेस, टेम्परेचर और क्लोथिंग। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम के बारे में। ट्रेडिशनली योगा को ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जो कि सनराइज़ के 1 आवर 36 मिनट्स पहले होता है। उस मुहूर्त में करने से हम बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स पा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त में हमारी एनर्जी बहुत ही काम होती है और हमारा टेम्परेचर बहुत ही स्मूथ होता है। या फिर हम संध्या में भी कर सकते हैं, जो कि इवनिंग होती है। सो इन 2 टाइम के अलावा भी अगर आप करना चाहें तो ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट को ध्यान में रखें कि आप स्लीपी ना हो या फिर टायर्ड ना हो। इन 2 फैक्टर को ध्यान में रख के अगर आप योगा करना चाहें तो किसी भी वक्त कर सकते हैं। स्पेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपका स्पेस जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही ओपन होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है अकर हो रही हो या फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, ऐसी जगह से आप अवॉइड करें। आइडियली आप योगा ओपन स्पेस में करें, जैसे कि पार्क, टेरेस, या आप कंजेस्टेड प्लेस में प्रैक्टिस ना करें।
स्पेस का बेसिक कंसेप्ट ये है कि वहाँ पर नेचुरल लाइट होनी चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कहीं पे भी योगा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए नेचुरल लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन। तीसरा पॉइंट जो कि टेम्परेचर है, जिस स्पेस में आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपकी योगा प्रैक्टिस को बहुत अफेक्ट करता है। आपका स्पेस का टेम्परेचर अगर ज़्यादा कोल्ड है, आपके जो मसल्स हैं वो ठीक तरह से वार्म अप नहीं हो पाएंगे और आपके मसल्स टाइट रहेंगे, और जिसकी वजह से आपको टेंशन क्रिएट होने की बहुत जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है और इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन केस अगर आपके स्पेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपके मसल्स लूज़ होने के चांसेस हैं, और जब आप ज़्यादा स्ट्रेन देते हैं अपने बॉडी पर वार्म अप करते वक्त या फिर आसना करते वक्त, उस वक्त भी आपको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपके स्पेस का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा कोल्ड हो और ना ही ज़्यादा गर्म हो, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे। चौथा पॉइंट जो कि है क्लोथिंग, हमें बिल्कुल नेचुरल मटेरियल के कपड़े पहनने चाहिए। सिंथेटिक मटेरियल से ना ही मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी है ना ही योगा की। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि हमें स्किन ब्रीदिंग मटेरियल पहनना चाहिए, जहाँ पे हमारी स्किन बहुत ही कंफर्टेबली पर्सपायर कर सके और ब्रीथ कर सके। हमें बहुत ही नेचुरल और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। हमें बिल्कुल कंफर्टेबल, लूज़ और नेचुरल मटेरियल के कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैंने पहने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ध्यान में रखना चाहिए वो है फिजिकल कंडीशन। हम अगर बीमार हैं या फिर टायर्ड हैं, माने कि अगर थके हुए हैं, तो हमें योगा नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट अ रूल कि आप चाहे कुछ भी हो जाए आपको योगा रोज़ करना ही है। नो, अगर आप बीमार हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप थके हुए हैं, यू कैन अवॉइड, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको इंजरी होना पॉसिबल है। और साथ ही साथ हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए फिज़िकल कंडीशन में कि हम जब योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अपने मील के 2 घंटे बाद या 2 घंटे पहले करें। इसलिए जो है हम मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करते हैं कि हम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ट्राई करें, सो दैट टेम्परेचर भी कूल हो, एनर्जी भी स्मूथ हो और हम एम्प्टी स्टमक हैं। सो फिजिकल कंडीशन मैटर्स अ लॉट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेंटल कंडीशन। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका मेंटल स्टेट अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके फेवर में नहीं है, तो आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो है मैटर नहीं करेगी, क्योंकि दैट विल नॉट गो इन द राइट डायरेक्शन। किसी भी तरह की चिंता, डर, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी लेकर हमें योगा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे माइंड को बिल्कुल कूल, काम और शांत करने के बाद हमें हमारे सारे प्रैक्टिसेस करने चाहिए, जैसे कि प्राणायामा और आसना। इसीलिए हम आसना शुरू करने से पहले प्राणायामा करते हैं, सो दैट हम हमारे माइंड को पहले पीसफुली, काम और शांत करें और फिर हम योगा प्रैक्टिसेस की शुरुआत करें। माइंड में हमें एक गोल सेट करना है हमारी योगा प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। हमें गोल सेट करना है, लेकिन कंपटीशन सेट नहीं करनी है, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सो हमें कंपटीशन नहीं करनी है, क्योंकि हम योगा प्रैक्टिस हमारे खुद के लिए कर रहे हैं, ना ही किसी को दिखाने के लिए। सो गाइज़, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए योगा प्रैक्टिसेस करने से पहले। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर आपने मेरे प्राणायामा और सिटिंग पोजीशंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन यहीं पर है, उसे रेफ़र कीजिए। प्राणायामा और सिटिंग पोजीशंस को अच्छी तरीके से सीखिए और हम आगे बढ़ने वाले हैं मुद्रास की ओर और आसनास की ओर। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और योगा को प्रैक्टिस कीजिए। स्टे हेल्दी।